कांग्रेस से राज्यसभा सांसद शराब के कारोबारी धीरज साहू पर इन दिनों आईटी की दबिश लगातार जारी है। आपको बता दें, धीरज साहू के कुल 9 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, उड़ीसा के संबलपुर, भुवनेश्वर, झारखंड के रांची, लोहरदगा जैसे कुल 9 ठिकानों पर आईटी की छापेमारी चल रही है। आज छठा दिन है। बीते 6 दिसंबर से आईटी की जो छापेमारी है वो धीरज साहू के ठिकानों पर चल रही है। आज छठा दिन है और आज छठा दिन रांची के रेडियम रोड स्थित जो आवास है उनका, धीरज साहू का, उन आवास पर छापेमारी चल रही है। फिलहाल अभी मैं खड़ा हूं धीरज साहू के आवास के बाहर, जहां पर आईटी की टीम अंदर गई हुई है, वहां पर छापेमारी चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आती है। हालांकि जिस तरीके से 5 दिन लगातार छापेमारी चली, कुल उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के ठिकानों पर जो छापेमारी चली है, वहां से कुल बताया जा रहा है कि सूत्रों से जो जानकारी निकलकर सामने आई है, कुल 350 करोड़ के आसपास कैश की बरामदगी हुई है, जो कि देश के इतिहास की सबसे बड़ी बरामदगी मानी जा रही है। और आज छठा दिन है छापेमारी का और इस छापेमारी आज रांची स्थित आवास में चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है। हालांकि अभी तक आईटी की तरफ से कुछ आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों की माने जो कैश की जो गिनती करने में जो बैंक के अधिकारी लगाए गए हैं, उनके थ्रू जो जानकारी हम तक निकलकर सामने आई है, कुल अभी तक 350 करोड़ के आसपास कैश की बरामदगी हुई है। और अब आज जो छठे दिन रांची आवास में जो छापेमारी चल रही है, अब इसके बढ़ने की संभावना जताई जा रही है और ये जो आंकड़ा है 500 करोड़ के आसपास तक जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है। हालांकि अब इसको अगर पॉलिटिकल एंगल से अगर देखा जाए तो धीरज साहू का कांग्रेस से नाता है, वो राज्यसभा सांसद है कांग्रेस से, तो इसको पॉलिटिकल एंगल से भी देखा जा सकता है। जिस तरीके से वो कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इन दिनों पूरी तरह से गोलबंद नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी इस पर बयान देती नजर आ रही है। बीते दिनों हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट हमने पढ़ा, जो कि धीरज साहू मामले पर उन्होंने ट्वीट किया था। अमित शाह भी इस पर ट्वीट करते नजर आए। वहीं अगर झारखंड के एस्पेक्ट में बात करें तो झारखंड के बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी कल झारखंड दौरे पर थे। उन्होंने एयरपोर्ट पर जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने भी धीरज साहू मामले पर अपनी बातें रखी। वहीं अगर झारखंड कांग्रेस की बात करें तो झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने भी इस पर बात रखी। हालांकि कांग्रेस जिस तरीके से उनका बयान था, ऐसा जान पड़ता है कि कांग्रेस लगातार धीरज साहू को बचाती नजर आ रही है। वहीं अगर उनके बयान को देखें तो जो अविनाश पांडे जी का कहना है, उनका कहना है कि ये धीरज साहू का निजी मामला है। अब देखने वाली बात होगी वो, हालांकि क्योंकि वो कारोबारी भी रहे हैं तो पूरी तरीके से अविनाश पांडे ने इसे उनका निजी मामला करार दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है और ये जो आंकड़ा है, करोड़ों जो कैश की जो बरामदगी हुई, जो इसका आंकड़ा है वो कहां तक आगे चल जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो कैश की बरामदगी हुई है उस कैश में काफ़ी नमी पाए गए हैं, काफ़ी धूल पाए गए। मतलब साफ है कि कैश काफ़ी दिनों से अलमारी में पड़े हुए थे। अब देखने वाली बात होगी कि और कितने कैश और बाहर निकल पाते हैं और आगे क्या कुछ आईटी कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन प्रशांत मित्रा के साथ आकाश सरोज, समाचार प्लस, रांची।